प्रेस को मुख्य रूप से संबोधन करने का हमारा उद्देश्य है कि हर एक कर्मचारी तक हमारी जो अपील है वो जाए और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हम क्या चाहते हैं। दरअसल 23 दिसंबर से पहले सरकार का ये कहना था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कानूनी अड़चन है, लेकिन 23 दिसंबर और 31 दिसंबर 2025 को माननीय हाई कोर्ट ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला देते हुए ये कहा है कि जो भी रेगुलाइजेशन पॉलिसीज़ हैं 1993 से लेकर के 2011 तक, उन सबको बहाल सरकार करे और कर्मचारियों को उन पॉलिसियों के अंतर्गत पक्का करे और जिस दिन से कर्मचारी पक्का हो उस दिन से बढ़ा हुआ वेतन 6% ब्याज के साथ अदा करे। दूसरा, हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पद नहीं है तो नए पदों का सृजन सरकार करे और जो कर्मचारी पुरानी पॉलिसियों में पक्का नहीं होते हैं उन कर्मचारियों के लिए 31 दिसंबर 2025 को जिस कर्मचारी को 10 साल पूरे होते हैं उस कर्मचारी को पक्का करने का नया कानून बनाए। इसके अतिरिक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो रेगुलाइजेशन की पॉलिसी 2014 थी उनको बहाल करते हुए कहा है कि ये पॉलिसी बिल्कुल कानूनन रूप से सही है। तो आज के दिन सरकार के सामने कच्चे आदमियों को पक्का करने का कोई कानूनन अड़चन नहीं है, तो सरकार पक्का करने में देरी क्यों कर रही है? ये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ। दूसरा, विभागों में काम है, क्योंकि ये विभाग आम जनता को सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाए गए थे और काम है तो फिर ये आउटसोर्सिंग ठेकेदारी क्यों है? हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना करके सरकार ने जिस तरह से नौजवानों का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण किया है, ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी है, क्योंकि कोर्ट कह चुका है कि इनको पक्का कीजिए। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ये बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता है सरकार को कि सरकार 2 साल की पॉलिसी बनाए और हमने इस मांग को लागू करवाने के लिए आंदोलन की रणनीति बना ली है। हमने पिटीशनर फार्म भरवाने के लिए पूरे हरियाणा में लगभग 2,20,000 कच्चे कर्मचारी हैं, उनमें एक व्यापक अभियान चलाया हुआ है। आज फरीदाबाद में भी इस अभियान को हम हर एक कच्चे कर्मचारी तक ले जाने की योजना आज हमने बनाई है। ज़िले के बाद ब्लॉकों की बैठक हम करेंगे और फिर सारे विभागों में इस कार्यक्रम को, इस अभियान को चलाएंगे। और जहां यूनियनें नहीं हैं, जैसे डीसी ऑफिसेज हैं, एसडीएम ऑफिसेज हैं, तहसील है या अन्य बहुत सारे विभाग हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो ईएसआई हो, बीके हॉस्पिटल हो आपका, चाहे वो अटल मेडिकल कॉलेज हो, आपकी वाईएमसीए यूनिवर्सिटी हो, या इसके अतिरिक्त जो भी कर्मचारी तहसीलों में लगे हैं, उन सब तक हमारे सर्व कर्मचारी संघ जिला कमेटी और ब्लॉक कमेटी की टीमें जाएंगी और हम इन फार्मों को, इन पिटीशनर फार्मों को 30 जून तक भरवाने का हमने लक्ष्य तय किया है। उसके बाद हम विभागीय मंत्रियों को भी ये पिटीशन देंगे और मुख्यमंत्री के नाम भी ये पिटीशनर फार्म हम भेजेंगे। और उससे पहले हम 30 जुलाई को पूरे हरियाणा के जिला स्तर पर रैलियां करेंगे और अगस्त सितंबर में जेल भरो आंदोलन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा
करेगा और इसके बाद मुख्यमंत्री के आवास पर नवंबर माह तक हम पहुंचेंगे और वहां ये सारी पिटिशनर फार्म जो हमने लोगों से एप्लीकेशन के तौर पे भरवाई हैं, ये मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र आवास पर लेकर के हम जाएंगे और वहां हम तब तक रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आकर के इन पिटिशनर फार्मों को नहीं लेंगे और हमसे बात करके पक्का करने का कानून बनाने का आश्वासन नहीं देंगे, तब तक हम वहाँ पर इस पड़ाव को डाल करके रखेंगे। दूसरा, पूरे देश में जिस तरीके से निजीकरण पर, जिस तरीके से आउटसोर्सिंग पर और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने पर सरकार ने अपना एक तरीके से मुंह के ऊपर चेपी लगा ली है, यानी कि अपना मुंह बंद कर लिया है, वो पक्का नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 12 दिसंबर को रामलीला मैदान में दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय रैली हम करने जा रहे हैं। इस रैली में जो संविदा कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का सवाल, पुरानी पेंशन को बहाल करने का सवाल और ठेकेदारी निजीकरण पर रोक लगाने का कर्मचारी, तमाम प्रकार के जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको रेगुलाइजेशन करने की मांग हम उस मंच से करेंगे। और आज आप अलग अलग राज्यों में, प्रदेशों में देख सकते हो किस तरीके से कहीं बिजली का कर्मचारी लड़ रहा है, कहीं सफाई का कर्मचारी लड़ रहा है, कहीं स्वास्थ्य का कर्मचारी लड़ रहा है, कहीं पर टूरिज्म का कर्मचारी लड़ रहा है, कहीं पर रोडवेज का कर्मचारी लड़ रहा है। तरह तरह के कर्मचारी अलग अलग लड़ रहे हैं। मैं उन सारे कर्मचारियों से पूरे देश के अंदर ये अपील करना चाहता हूँ कि आओ मिल करके हम सब इकट्ठा होकर के एक मंच से कर्मचारियों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ें और आज के दिन निजीकरण पर रोक लगाना, पक्का रोजगार देना, जो खाली पद हैं उन पर पक्की भर्ती करने की मांग और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का, पुरानी पेंशन का जो विषय है वो किसी एक राज्य का नहीं, वो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का है, किसी एक विभाग का नहीं, पूरे देश के सभी राज्यों के सभी विभागों का मुद्दा है। तो उस रैली को भी हम सफल बनाएंगे और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जो आंदोलन है उनको सफल बनाएंगे। और विशेष तौर पर मैं कच्चे कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो अनुबंधित के कर्मचारी हों, चाहे वो आपके किसी भी प्रकार के HKRNL के कर्मचारी हों या अन्य अन्य प्रकार के सरकारी, अर्ध सरकारी, निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशंस में लगे, चाहे वो पार्ट टाइम के कर्मचारी हों, चाहे वो आपके दैनिक वेतनमान पर लगे कर्मचारी हों, पालिका रोल पार्ट 1 पार्ट 2 में लगे कर्मचारी हों, उन सब कर्मचारियों को इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। जो न्यू पेंशन स्कीम के शामिल लोग हैं उनको भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए, ऐसी मैं अपील करता हूं। और सरकार से कहना चाहता हूं कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आपके दरवाजे पर आएगा और रेगुलाइजेशन की, निजीकरण की रोक लगाने की मांग करेगा और आपको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनोगे तो हरियाणा में एक बार फिर मजदूर कर्मचारियों का आंदोलन बड़े स्तर पर होगा। हरियाणा में जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए, पुरानी पेंशन की बहाली और ठेकेदारी निजीकरण पर रोक लगाने के लिए आंदोलन का जो 17 मई की रोहतक में कन्वेंशन के अंदर ऐलान किया था, उसके ऐलान के अंतर्गत आज जिला कमेटी की बैठक हमने की है और निर्णय किया है कि हम 30 जून तक सभी कच्चे कर्मचारियों के पिटिशनर फार्म भरवाएंगे, क्योंकि आज के दिन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, क्योंकि कोर्ट के कई फैसले कच्चे कर्मचारियों के पक्का करने के हक में आ गए हैं। और हम ये 30 जून तक सभी पिटिशनर फार्म भरवाएंगे मुख्यमंत्री के नाम, मंत्रियों के नाम, और हम 30 जुलाई को पूरे प्रदेश में बड़ी जिला स्तरीय रैली करेंगे और उसके बाद हम जेल भरो आंदोलन अगस्त और सितंबर में करेंगे और इसके बाद में हम नवंबर माह में जेल भरो आंदोलन करते हुए 12 दिसंबर को राष्ट्रीय रैली जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए, निजीकरण को रोक लगाने के लिए और पुरानी पेंशन की बहाली और खाली पदों पर पक्की भर्तियां करवाने के लिए दिल्ली में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर की जाएगी। उसको सफल बनाने पर पूरा ताकत झोंकेंगे
और हम सरकार को ये बिल्कुल साफ कहना चाहते हैं कि जब कोर्ट ने बार बार सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक ये कह दिया कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पुरानी पॉलिसीज़ को बहाल करो, नई रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाओ, तो सरकार बनाती क्यों नहीं है? सरकार इनको पक्का क्यों नहीं करती है? पक्का नहीं करेंगे तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पक्का करवाने के लिए, पुरानी पेंशन के लिए, खाली पदों पर भर्ती करवाने के लिए और निजीकरण पर रोक लगाने के लिए आंदोलन करेगा। विशेष तौर पर जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का नाम लेते ही सरकार चमकती है और ये कहती है ये तो पक्के नहीं होंगे। हम पूछना चाहते हैं ये पक्के क्यों नहीं होंगे? सरकार इनको कच्चा क्यों रखना चाहती है? सर्व कर्मचारी संघ की मांग है कि इनको भी 2 वर्ष की रेगुलाइजेशन पॉलिसी बना करके पक्का किया जाए, और पक्का नहीं करोगे तो हम जेल भी जाएंगे, हम लाठी भी खाएंगे, हम हड़ताल भी करेंगे, और मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर नवंबर में हम जाकर के वहाँ से तब उठेंगे जब मुख्यमंत्री जी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का कानून बनाने का आश्वासन हमें देगा। अन्यथा हम इस आंदोलन को हड़ताल तक लेकर के जाएंगे।